हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th अकाउंट के लिए 15 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जैसे कोई भी ओनर है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने कैश इन्वेस्ट कर दिया 50,000 रुपये। तो आपको पता होगा कि भाई जब भी कोई बिजनेस में कुछ लगाया जाता है ओनर के द्वारा स्टार्टिंग में या जैसे भी, तो उसको कैपिटल भी कहते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इसकी जनरल एंट्री होगी। और रूल ये है इसका, कैश एसेट्स है और एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होगा। और साथ में कैपिटल भी हमारा इंक्रीज होगा, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होने से ये डेबिट हो गया कैश, और कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। अगर आपको रूल नहीं पता तो पहले आप रूल समझेंगे, उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन में है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। तो यहाँ पे रूल लगेगा, परचेज अकाउंट एक्सपेंस है हमारा, और एक्सपेंस के साथ साथ ये इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने के साथ साथ इसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल ये है एक्सपेंस इंक्रीज होने पे हम डेबिट करते हैं। साथ में कैश इन्वॉल्व है, तो कैश एसेट्स होता है और एसेट्स कम होगा क्योंकि हमें यहाँ पे कैश पे करना होगा खरीद इसको परचेज के लिए, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद तीसरी एंट्री यहाँ पे ये है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। अब की बार हमने गुड्स बेचा है और वो भी कैश में, साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस आपको एक चीज नोटिस करना होगा कि जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो कुछ नाम नहीं आएगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट से एंट्री होगी। और अगर गुड्स को बेचेंगे तो यहाँ पे एंट्री होगी सेल्स अकाउंट से, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अब आइए समझते हैं इसका रूल कैसे लगेगा। कैश आया, कैश एसेट्स होता है, आएगा, इंक्रीज होगी वैल्यू तो उसको आप डेबिट करने वाले हैं। और सेल्स हुआ है तो सेल्स से हमारा इनकम बढ़ेगा, और इनकम होगा इसको आपको क्रेडिट करना है। ये सेल्स हमारे लिए इनकम है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आइटम है यहाँ पे पेड रेंट। अब पेड रेंट दिया है, तो पेड रेंट, रेंट हमारा या रेंट हो गया, सैलरी, इंटरेस्ट, कुछ भी आइटम है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस होगा तो उसको आपको इस तरीके से करना है, रूल आप देख सकते हो। रेंट यहाँ पे एक्सपेंस है हमारा, और एक्सपेंस होने पर इसको हमें डेबिट करना होगा। कैश की वैल्यू कम होगी क्योंकि पेमेंट करेंगे आप रेंट का, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली इसको समझा दूंगा मैसेज पर, मतलब वीडियो बना के। चलिए आगे के ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे फिफ्थ नंबर, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। तो अभी तक हमने गुड्स वाले को समझा था। गुड्स का मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें परचेज वर्ड का यूज करना है। लेकिन अगर कोई भी एसेट्स जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, या कोई भी आइटम कंप्यूटर और कुछ हो, तो उसमें आपको उसका नाम यूज करना है। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। तो यहाँ पे होगा क्या, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, वो आया है डेबिट, और कैश गया, पेमेंट हुई है तो वो क्रेडिट होगा। तो सिंपल एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिक्स नंबर एंट्री है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो क्रेडिट वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब है उधार। तो यहाँ पे हमने गुड्स दोबारा परचेज किया है, और किसी मोहन नाम के पर्सन से किया है, और ये उधार किया है। अब आपको एक चीज और मैं बताऊं, जैसे अगर हम किसी से भी उधार माल खरीदते हैं तो वो पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट जैसे पहले था सेम वही एक्सपेंस होगा, और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये डेबिट है। और मोहन जो मैंने आपको बताया ये क्रेडिटर्स है,
और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पे हम क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। चलिए आगे समझते हैं। एंट्री नंबर 7 है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रोहित ₹12,000। तो अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे जैसे एंट्रीज आगे जाएंगी वो थोड़ा थोड़ा लेवल टफ होता जाएगा, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रोहित ₹12,000। हमने माल बेचा है, इस बार क्रेडिट पे बेचा है, किसी रोहित को बेचा है 12,000 का। तो जब हमने किसी से यहाँ पे परचेज किया था तो वो पर्सन क्रेडिटर था, अब हम किसी को बेच रहे हैं तो वो पर्सन होगा डेटर। और डेटर हमारा एसेट्स होता है क्योंकि इससे हमें पैसा मिलेगा इन फ्यूचर। तो अब आइए समझते हैं इसको कैसे क्या करना है। रोहित हमारा डेटर है और डेटर इंक्रीज होगा क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये बाद में हमें पैसा देगा। डेटर एसेट्स है और इंक्रीज होने पे इसको हमें डेबिट करना होता है। ऐसे ही सेल्स, अब सेल्स का क्या रूल है तो वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। सोल्ड गुड्स है, माल बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट ही आता है, तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से ये सिंपल एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री, अब 8th नंबर वाली एंट्री है, पेड सैलरी ₹3,000 बाय चेक। यहाँ पे ये सैलरी एक एग्जाम्पल है, इसमें आपका कुछ भी आ सकता है, जैसे कि रेंट आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए या कोई अदर एक्सपेंस। तो आपको ध्यान देना है, एंट्री इसी तरीके से होगी, उसका नाम जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक यहाँ पे आने का रीज़न ये है, आप देख सकते हो ये रहा चेक, तो इस वजह से बैंक है। और यहाँ पे अमाउंट आएगा इस तरीके से। आप देखिए रूल समझिए, सैलरी एक्सपेंस है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, आप पे करोगे तो ये डेबिट है। बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, पैसा बैंक से कटेगा आपके चेक के थ्रू, तो ये हो जाएगा माइनस और ये आपका क्रेडिट हो गया। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपको ये सब समझ आया होगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप बताना मुझे। बाकी आगे की एंट्रीज देखते हैं। अभी 8 एंट्री हुई हैं, अभी आगे बहुत सारी एंट्री है। चलिए नेक्स्ट एंट्री है, एंट्री नंबर 9। 9 में लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन कैश और बाय चेक। अमाउंट है इसका 1500। तो इसमें दो एंट्री को मैंने कवर किया है, कैसे है आप ध्यान दीजिए। कमीशन रिसीव्ड, जब आपको कुछ भी रिसीव होगा, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, तो ये सारा कुछ हमारे लिए इनकम है। इनकम है, साथ में आपको कैश में रिसीव होना है या फिर बाय चेक होना है, तो दो अलग एंट्री है। अब अगर कैश होगा तो कैश इंक्रीज होगा, कैश अकाउंट आएगा। अगर चेक से पेमेंट आएगी आपके पास तो फिर आपको बैंक अकाउंट लिखना है। तो ये हो गया। अब साथ में आपको देखो, इन कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव इनकम है, इनकम इंक्रीज होता है तो हमें उसको क्रेडिट करना होता है। तो सिंपल एंट्री आप देख सकते हो, कैश इंक्रीज डेबिट, इनकम रिसीव क्रेडिट। तो ये है एंट्री, कैश या बैंक जो भी होगा वो डेबिट होगा, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट आपके सामने। नेक्स्ट एंट्री 10 नंबर एंट्री है, यहाँ लिखा है प्रोप्राइटर विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब प्रोप्राइटर मतलब कि ऑनर बिजनेस का जो भी है, वो उसने विड्रॉ किया है कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने पैसा निकाला। जब भी पर्सनल यूज आएगा, पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज को हम ड्राइंग से ट्रीट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से चाहे पैसा निकाले या कोई भी अदर आइटम यूज करे तो उसको ड्राइंग बोला जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। अब एंट्री होगी यहाँ पे, देखिए आप, इसने कैश निकाला है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे ये है एंट्री, अब होगी कैसे, तो ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है और ये मतलब पैसा निकलेगा, तो एक तरीके से लॉस भी होगा ये। तो जैसा आपको समझ आए, दोनों कंडीशन में ये आपको डेबिट करना होता है। और कैश हमारा कम होगा बिजनेस का, तो कैश डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री नंबर 11 है, गुड्स गिवन एज चैरिटी।
चैरिटी या फिर इसमें डोनेशन भी हो सकता है। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन, तो हमने अपना जो गुड्स है, माल है, उसको चैरिटी में डोनेट किया है। अब इससे क्या होगा, इससे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कैश आया ना कैश गया। बस हमारा जो माल है जो हमने खरीदा था पहले, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप समझिए, ये जो चैरिटी और डोनेशन है, ये एक तरीके का हमारा एक्सपेंस या लॉस की कैटेगरी में आता है। एक्सपेंस और लॉस। तो एक्सपेंस और लॉस होने के चक्कर में इसको हमें डेबिट करना है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको बताया कि गुड्स अगर आप किसी को दोगे तो वो उससे परचेज अकाउंट की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, चैरिटी एक्सपेंस है, डेबिट होगा। परचेज अकाउंट रिड्यूस होगा, इसकी वैल्यू कम होगी, तो इसको हमें क्रेडिट करना है। तो एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर इसमें गुड्स गिवन एज चैरिटी की जगह डोनेशन होता तो यहाँ पे डोनेशन अकाउंट डेबिट होता। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जो है आपका 12th नंबर वाली एंट्री, आप देखिए, कैश रिसीव्ड। अच्छा, ये 12th नंबर वाली एंट्री थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब हमने किसी राम से कैश रिसीव किया यहाँ पे, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू, और अमाउंट है 9500, और टोटल ड्यू अमाउंट है उसका 10,000। इसका मतलब हमने राम से कैश रिसीव किया है, उस पे उधार था टोटल 10,000 का, लेकिन उसने हमें 9500 रुपये दिया और उससे पूरा सेटलमेंट हो गया। तो जब सेटलमेंट हुआ, हमने कैश रिसीव किया है, तो इसका मतलब पैसा हमें 10,000 मिलना था, मिला है 9500, तो हमें 500 का लॉस हो गया। और हमने सेटलमेंट भी किया है, तो ये जो लॉस हुआ है ये हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो आप पहले एंट्री देखिए, हमारे पास कैश आया होगा 9500 ये वाला, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया डेबिट। और मैंने आपको बताया डिस्काउंट अलाउड जो ये चीज़ है, ये हमारा लॉस है, 500 रुपये का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है, तो वो डेबिट करेंगे लॉस को। साथ में टू राम। अब ये राम कौन था, तो ये इससे हमें पैसा मिला है, तो राम हमारे लिए डेटर होगा। और अगर डेटर हमें कोई पैसा पे कर देता है तो डेटर की वैल्यू कम हो जाती है, और डेटर कम होगा तो इसको एसेट्स है, तो इसको आपको क्रेडिट करना है। तो ये है सिंपल ये वाली एंट्री। तो शायद आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप इसको चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एंट्री नंबर 13 है। 13 में आप देखिए, पेड कैश टू मोहन। अब हमने अब की बार पेमेंट क्या इसका शो कर रखा है, आप देख सकते हो। हम मोहन को पैसा पे कर रहे हैं 9800, और इसमें फुल सेटलमेंट हुआ है उसके अकाउंट का 10,000 रुपए से। मतलब हमें उसको 10,000 रुपये पे करना था, हमने 9800 रुपये में इसका फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट कर दिया, तो इसका मतलब इससे अब हमें एंट्री ये वाली है, आप देख सकते हो, मोहन डेबिट होगा। अब डेबिट होने का मोहन का रीजन ये है कि मोहन हमारे लिए यहाँ पे क्रेडिटर है। अब अगर मोहन यहाँ पे क्रेडिटर है तो आपको डेबिट करना है, उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी पेमेंट से। और कैश अकाउंट तो पेमेंट होता है, आपको पता लग गया होगा अब तक तो, कि कैश अकाउंट से पे होगा तो वो अमाउंट क्रेडिट करना है। फिर अब यहाँ पे आप समझो, हमें उसको 10,000 रुपये देना था, 10,000 का सेटलमेंट हमने 9,800 रुपये देकर कर दिया, तो 200 रुपये का हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट को प्रॉफिट ना लिखते हुए, जैसे भी हमने पीछे डिस्काउंट लिखा था, ऐसे से हम डिस्काउंट लिखेंगे, लेकिन वो रिसीव। अब ये डिस्काउंट रिसीव एक तरीके से प्रॉफिट है या इनकम की तरह ट्रीट होगा, ये इनकम की तरह ट्रीट होगा, तो इसको आपको क्रेडिट करना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, अगली ट्रांजेक्शन 14 नंबर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जैसे पीछे था डोनेशन चैरिटी वाला, वैसे ही है ये, हमने अपने गुड्स को सैंपल के रूप में दिया है। अब अगर हमने सैंपल के रूप में दिया है तो वहां पे भी हमें कैश का कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, कैश का कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखिए, एंट्री बनेगी सैंपल्स जो है वो लिखेंगे, अगर आपको ना समझ आए तो, या फिर आप इसमें एडवर्टीजमेंट विज्ञापन वाली चीज लिख सकते हो। और टू परचेज अकाउंट,
टू परचेज अकाउंट का थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। जब आपको गुड्स से पैसा ना मिले और आपने गुड्स कहीं भी दिया हो, डोनेशन, चैरिटी, सैंपल के रूप में, तो फिर हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट ही होता है। तो ये होगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो रूल ये लिखा हुआ है। सैंपल जो है एक्सपेंस हमारा, ये डेबिट करेंगे, वैल्यू ये इंक्रीज हो रही है, और साथ में परचेज की वैल्यू कम हो रही है, ये क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आइटम 15 नंबर लास्ट ट्रांजेक्शन है ये, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब की बार कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। अगर हमने डिपॉजिट किया है जो कि 20,000 है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप समझिए हमने अपना कैश बैंक में जमा किया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और साथ में कैश हमारा कम हो जाएगा, हमारे पास से चला जाएगा। तो बैंक इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट कर देंगे, और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये थे आपके टोटल 15 एंट्रीज, जो कि बार बार रिपीट होने के चांसेस इसके थोड़े हाई होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या जिनका पेपर आने वाला है उनके साथ शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, जिसमें मैंने 10 थोड़ी सी अच्छी एंट्रीज जो पेपर में रिपीट होने के चांसेस हाई है वो मैंने बना के रखा हुआ है। तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ साथ आपको अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं वो भी कर दूंगा। तो आप चैनल पे जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।